हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर स्प्लेंडर में। प्रीवियस लेक्चर में हमने बैक्टीरिया की जो संरचना होती है वो सीखी थी। आज की क्लास में हम बैक्टीरिया के महत्व के ऊपर चर्चा करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया का क्या महत्व होता है वो अपन सीखेंगे। दोस्तों, जब किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु की महत्व की बात आती है तो अपन उसके हानिकारक पहलू की भी चर्चा करते हैं और उसके अपन लाभदायक पहलू की भी चर्चा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अपन बैक्टीरिया के हानिकारक प्रभाव की भी चर्चा करेंगे और जो लाभदायक जो प्रभाव है उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ कि बैक्टीरिया के जो लाभदायक उपयोग है या लाभदायक प्रभाव है, किस प्रकार से बैक्टीरिया लाभदायक भूमिका निभाता है, वो अपन चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट ले रहा हूं मैं, मृदा उपजाऊपन में पहला पॉइंट क्या है? सॉइल फर्टिलिटी के अंदर ये जो अपनी मृदा है, इस मृदा को उपजाऊ ये बैक्टीरिया कैसे बनाते हैं। अब एक मृदा, एक भूमि, एक धरती उपजाऊ कब हो सकती है? तब उसके अंदर क्या हो दोस्तों? पोषक तत्व हो। पोषक तत्वों के रूप में जैसे नाइट्रेट हो, खनिज लवण हो, मिनरल्स हो। अगर ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं, ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट अगर भूमि के अंदर, मृदा के अंदर है तो वह मृदा क्या होती है दोस्तों? उपजाऊ होती है। वहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा होती है। अब ये पोषक तत्व भूमि के अंदर कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं और किस प्रकार से पौधे इनका उपयोग करते हैं, उसी के अंदर सबसे पहला पॉइंट अपन सीखने जा रहे हैं। मृदा उपजाऊपन के अंदर कि बैक्टीरिया किस प्रकार अपनी भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, जैसे मानव क्या होता है? यूरियाटेलिक प्राणी होता है। अपन यूरिया का सर्वाधिक मात्रा में यूरिया को उत्सर्जित करते हैं। अपना जो मूत्र होता है वहाँ से अपन मूत्र के द्वारा यूरिया को बाहर छोड़ते हैं। अब उस यूरिया के अंदर पौधों के लिए एक लाभदायक तत्व होता है, लाभदायक एक यौगिक होता है, वो होता है दोस्तों नाइट्राइड। अब पौधे उस नाइट्राइड को डायरेक्ट नहीं प्राप्त कर सकते। जो यूरिया के अंदर, देखना इस चीज को, पहले तो अपन यूरिया का सूत्र देखते हैं। यूरिया का जो फॉर्मूला होता है ये होता है दोस्तों NH2C डबल बॉन्ड O और NH2। अब इसके अंदर क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन है। क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन है। अब इस नाइट्रोजन को जो पौधे होते हैं नाइट्राइड के रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में? नाइट्राइड के रूप में। किस रूप में दोस्तों? नाइट्राइड के रूप में, NO3 के रूप में। नाइट्राइड के रूप में वो क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, अवशोषित करते हैं। अब इस नाइट्रोजन को जो इस यूरिया के अंदर है, इस यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्राइड में रूपांतरित करने का कार्य, नाइट्रोजन को नाइट्राइड में रूपांतरित करने का कार्य कौन करते हैं दोस्तों? बैक्टीरिया करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है ये तो। अब पौधों को चाहिए क्या है? नाइट्राइड चाहिए। नाइट्रोजन का है उस यूरिया के अंदर है, अमोनिया के अंदर जो जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, अमोनिया हो गया, उनके अंदर क्या होती है? जैसे अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? NH3 होता है। NH3 के अंदर क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन है कि नहीं दोस्तों? इस नाइट्रोजन को पौधे डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकते, वो नाइट्राइड की फॉर्म में उनको क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? उस नाइट्रोजन को नाइट्राइड में रूपांतरित करते हैं। अपशिष्ट पदार्थों के अंदर जो नाइट्रोजन होती है, उस नाइट्रोजन को नाइट्राइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती दोस्तों। क्या कहलाती है? नाइट्रीकरण। ध्यान रखना, एक तो होता है नाइट्रीकरण, एक होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दोनों अपन अभी चर्चा करेंगे। क्या होता है नाइट्रीकरण और क्या होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इन दोनों पहलू की अपन चर्चा करने जा रहे हैं। नाइट्रीकरण का मतलब है जितने भी जो अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया हो गया,
अमोनिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, उनके अंदर जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्राइड में बदलने की जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं दोस्तों नाइट्रीकरण। क्या बोलते हैं? नाइट्रीकरण। और इस नाइट्रोजन को जो अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया के अंदर है उसको नाइट्राइड में बदलने का कार्य बैक्टीरिया करते हैं। कौन करते हैं? बैक्टीरिया। तो ध्यान रखना कि नाइट्रीकरण क्या होता है। नाइट्रीकरण दोस्तों अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया है, यूरिक अम्ल है, अमोनिया है, इनके अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्राइड में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रीकरण कहलाती है। नाइट्रीकरण कहलाती है। ध्यान रखना क्या कहलाती है दोस्तों? नाइट्रीकरण कहलाती है। ये काम कौन करते हैं? बैक्टीरिया करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? अभी अपन चर्चा करेंगे कौन कौन से बैक्टीरिया करते हैं। अभी तो अपन इतना चर्चा कर रहे हैं क्या होती है नाइट्रीकरण और क्या होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आई होप आपको नाइट्रीकरण तो समझ में आया होगा। नाइट्रीकरण क्या होता है फिर से समझने का प्रयास करना। नाइट्रीकरण का मतलब अपशिष्ट पदार्थों के अंदर जैसे यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, अमोनिया हो गया, उसके अंदर से जो नाइट्रोजन है उसको अपन किस में परिवर्तित कर रहे हैं? नाइट्राइड के रूप में। नाइट्राइड के अंदर परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? नाइट्रीकरण कहलाता है। यह तो हो गया दोस्तों नाइट्रीकरण। एक होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब इस अपना जो वायुमंडल है, अपना जो इकोसिस्टम है या पारिस्थितिक तंत्र है या वायुमंडल है, ब्रह्मांड है, इसके अंदर नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। N2 बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर पाई जाती है। लगभग 78% क्या पाई जाती है दोस्तों? नाइट्रोजन पाई जाती है। अब दोस्तों ये जो पौधे होते हैं इस नाइट्रोजन को डायरेक्ट अब्जॉर्ब नहीं करते, डायरेक्ट अवशोषित नहीं करते हैं। अब ये कौन सी फॉर्म में जाएगा? NO3 की फॉर्म में जाएगा, नाइट्राइड के फॉर्म में जाएगा, तब जाके पौधे इनका क्या करेंगे? अवशोषित करेंगे। ये पौधों के लिए जो नाइट्राइड होता है एक प्रकार से पोषक तत्व होता है। अब N2 को कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? वायुमंडल के अंदर जो N2 है उसको नाइट्राइड में बदल देते हैं, नाइट्राइड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या कहलाती है दोस्तों? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। एक बार फिर से समझने का प्रयास करना। वायुमंडल के अंदर जितनी भी जो नाइट्रोजन उपस्थित है उसको नाइट्राइड के रूप में जो बैक्टीरिया रूपांतरित कर देते हैं। कहने का मतलब है वायुमंडल के अंदर जितनी भी नाइट्रोजन उपस्थित है उसको नाइट्राइड के रूप में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये दोस्तों दो प्रकार से होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यह भी अपन सीखेंगे। एक तो होता है स्वतंत्र रूप से, एक होता है सहजीवी रूप से। ये जो सहजीवी क्या होता है अभी अपन सीखेंगे। दो प्रकार से होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, एक तो स्वतंत्र रूप से, एक होता है सहजीवी रूप से। ये दोस्तों ये पूरा का पूरा नाइट्रोजन जो साइकिल है एक प्रकार से अपने आप में टॉपिक है, जिसे अपन N2 साइकिल बोलते हैं, जिसे अपन नाइट्रोजन चक्कर बोलते हैं। किस प्रकार से वायुमंडल की नाइट्रोजन पौधों के अंदर आती है, पौधों से फिर से वायुमंडल के अंदर जाती है, मर्दा के अंदर आती है, मर्दा से फिर पौधों के अंदर जाती है, पौधों से फिर से अपने वायुमंडल के अंदर। ये किस प्रकार से ये नाइट्रोजन चक्कर चलता है ये अलग से टॉपिक है दोस्तों। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। मैंने क्या बोला, एक तो होता है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का मतलब क्या होता है? जो अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनके अंदर जो नाइट्रोजन जो उपस्थित है उसको अपन नाइट्राइड में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? NO3 के अंदर कन्वर्ट करने की प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। दूसरा होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन पाई जाती है उसको कुछ बैक्टीरिया की सहायता से नाइट्राइड के अंदर परिवर्तित करने की प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। आई होप आपको दोनों के अंदर ये जो अंतर है समझ में आया होगा। यहां से आपको एक चीज समझ में आई होगी दोस्तों कि जो नाइट्राइड है पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी है और बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये मर्दा के अंदर इनको उपलब्ध करवाते हैं दो क्रियाओं के द्वारा। एक तो क्रिया होती है नाइट्रीकरण, दूसरी होती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब ये कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो ये काम करते हैं? तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मृदा उपजाऊपन में नाइट्रीकरण। क्या पढ़ेंगे? नाइट्रीकरण। देखना जैसे नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया हो गया, नाइट्रोसोमोनास। कौन सा बैक्टीरिया दोस्तों? नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास तथा नाइट्रोकोकस जैसे नाइट्रिक कारक बैक्टीरिया मृदा में नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को नाइट्राइड में
रूपांतरित कर मृदा उपजाऊपन बढ़ाते हैं। तो कितने बैक्टीरिया के नाम लिए मैंने? एक तो नाइट्रोबैक्टर हो गया, दूसरा हो गया नाइट्रोसोमोनास, और तीसरा कौन सा होगा? नाइट्रोकोकस। यह क्या करते हैं? जो मृदा के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यह अपशिष्ट पदार्थ कहां से आते हैं दोस्तों? जैसे यूरिया हो गया, यूरिया अपने मूत्र से कहां चला गया? मृदा के अंदर चला गया। तो जितने भी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनसे जो नाइट्रोजन है उसको अवशोषित करके उसको नाइट्राइड में बदलने का कार्य कौन करते हैं दोस्तों? बैक्टीरिया करते हैं। वो कौन कौन से बैक्टीरिया हो गए? एक तो नाइट्रोबैक्टर हो गया, कौन सा हो गया? नाइट्रोबैक्टर। दूसरा कौन सा हो गया? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। और तीसरा कौन सा हो गया? नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस। ये तीनों बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, इसके अंदर जो नाइट्रोजन उपस्थित है, इसके अंदर जो नाइट्रोजन उपस्थित है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों? नाइट्राइड के रूप में कन्वर्ट करते हैं। और जो नाइट्राइड पौधों के लिए क्या होती है? लाभदायक होती है। जैसे इस रिएक्शन को समझते हैं। मेरे पास क्या है? अमोनिया है, यूरिक अम्ल है और यूरिया है। ये कहां पर उपस्थित है दोस्तों? मृदा के अंदर है। कौन कौन? अमोनिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, यूरिया हो गया। ये कहां उपस्थित है? मृदा के अंदर है। जैसे मेरे पास क्या है? यूरिया है, ये मेरे पास क्या है? मृदा है, और मृदा के अंदर क्या है? ये यूरिया है, यूरिक अम्ल है और अमोनिया है। तीनों अपशिष्ट पदार्थ यहाँ मृदा के अंदर उपस्थित है। अब दो बैक्टीरिया आएंगे। कौन कौन से बैक्टीरिया आएंगे? दो बैक्टीरिया आएंगे। एक तो आएगा नाइट्रोसोमोनास, एक आएगा नाइट्रोकोकस। कौन सा बैक्टीरिया आएंगे? एक तो आएगा नाइट्रोसोमोनास और दूसरा कौन सा आएगा? नाइट्रोकोकस। कौन सा आएगा? नाइट्रोकोकस। एक कौन सा आएगा? नाइट्रोसोमोनास। कहाँ आएगा? मृदा के अंदर उपस्थित है वो क्या करेंगे? जो अपशिष्ट पदार्थ है उसके अंदर जो नाइट्रेट है उसके अंदर जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्राइड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? नाइट्राइड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? नाइट्राइड में। ध्यान रखना दोस्तों, एक होता है नाइट्राइड, एक होता है नाइट्रेट। दोनों अलग अलग फॉर्म होती है। NO2 माइनस को क्या बोलते हैं? नाइट्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NO2 जो माइनस होता है इसको बोलते हैं नाइट्राइड, और NO3 जो माइनस होता है इसको बोलते हैं नाइट्रेट। इस चीज का आप ध्यान रखना। अभी मैंने क्या बोला? मृदा के अंदर क्या है दोस्तों? दो प्रकार के अपने पास बैक्टीरिया है, एक तो नाइट्रोसोमोनास और दूसरा कौन सा है? नाइट्रोकोकस। ये कहां पर है? मृदा के अंदर है। अब मृदा के अंदर ये यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया, ये क्या है? अपशिष्ट पदार्थ भरे पड़े हैं। बहुत सारे जीव जंतु जो अपन अपशिष्ट पदार्थ छोड़ते हैं वो कहाँ जा रहे हैं? मृदा के अंदर जा रहे हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात, है ना? वो जा रहे हैं। तो वो कहाँ उपस्थित है? अपनी मृदा के अंदर उपस्थित है। कौन है? अपशिष्ट पदार्थ। अब उनके अंदर क्या पड़ी है? नाइट्रोजन पड़ी है। उस नाइट्रोजन को नाइट्राइड में कौन बदलते हैं? एक तो नाइट्रोसोमोनास और दूसरे कौन से होते हैं? नाइट्रोकोकस। ये क्या करेंगे? इसको नाइट्राइड में बदल देंगे। अब नाइट्राइड से जो नाइट्राइड है उस नाइट्राइड को नाइट्रेट में बदलने का कार्य करता है नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया दोस्तों? नाइट्राइड जो होती है उसको नाइट्रेट में बदलने का कार्य कौन करता है? नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। ये क्या करेगा? इसको नाइट्रेट में बदल देगा। ध्यान रखना इस चीज को। मैंने क्या बोला दोस्तों? फिर से समझने का प्रयास करना। जो अपनी भूमि होती है, मृदा होती है ना, उसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, अमोनिया हो गया। अब इसके अंदर क्या है? नाइट्रोजन है। इस नाइट्रोजन को नाइट्राइड में कौन सी फॉर्म दोस्तों? NO2 माइनस के अंदर बदलने का कार्य करता है। एक तो नाइट्रोसोमोनास और दूसरा होता है नाइट्रोकोकस। अब ये जो नाइट्रोजन है किस में कन्वर्ट हो गई? नाइट्राइड के अंदर कन्वर्ट होगी। अब इस नाइट्राइड को नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया आएगा, वो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? नाइट्राइड के अंदर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और ये जो संपूर्ण क्रिया है, अमोनिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, यूरिया हो गया, ये कहाँ होते हैं? मृदा के अंदर होते हैं। इन जो अपशिष्ट पदार्थों को नाइट्रेट में बदलने की जो कंप्लीट जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों? नाइट्रीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रीकरण। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। वायुमंडलीय N2 का मृदा में स्थिरीकरण है। अब मैंने दूसरा जो मैंने क्या बताया कि ये दो प्रकार से
नाइट्रेट अपने को प्राप्त होती है। एक तो होता है नाइट्रीकरण और दूसरा होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दो प्रकार से मृदा के अंदर क्या आती है दोस्तों, नाइट्रेट आती है ना। तो पहला तो अपन ने पढ़ लिया नाइट्रीकरण, जो जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनसे अपन क्या प्राप्त करते हैं, नाइट्रेट प्राप्त करते हैं। नाइट्रेट प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, नाइट्रीकरण बोलते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है मेरे पास है वो कौन सा है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो बैक्टीरिया होते हैं ये दो प्रकार से करते हैं। अपनी जो मृदा होती है उसके अंदर या तो ये स्वतंत्र रूप में पाए जा सकते हैं, वायुमंडल के अंदर स्वतंत्र रूप में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और ये पौधों के लिए क्या होती है, लाभदायक होती है, जिससे क्या होती है, भूमि की उपजाऊपन जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। इस चीज को आप समझने का प्रयास करना। जैसे मैंने क्या बोला, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण भी बैक्टीरिया करते हैं। ये N2 का स्थिरीकरण की क्रिया दो प्रकार से होती है। नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण की प्रक्रिया है दो प्रकार से होती है। एक तो होती है स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया करते हैं, कौन से, एक तो स्वतंत्र रूप से हो सकती है और इस स्वतंत्र रूप से प्रक्रिया को संपन्न करवाते हैं स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया, है ना। जैसे इसके अंदर कौन कौन से आ गए, एक तो एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया आ गया, दूसरा होता है बेजेरिंकिया और तीसरा होता है क्लोस्ट्रीडियम। तीन बैक्टीरिया के नाम मैंने बताए हैं। ये स्वतंत्र रूप से अपने वायुमंडल के अंदर पाए जाएंगे और जो N2 है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, NO3 मतलब नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। मतलब स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और स्वतंत्र रूप से पाए जाते हुए क्या करेंगे, ये N2 को नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों स्वतंत्र रूप से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, मतलब जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में बदलना। कौन कौन से बैक्टीरिया करते हैं ध्यान रखना, एक तो होता है एजोटोबैक्टर, दूसरा होता है बेजेरिंकिया, तीसरा होता है क्लोस्ट्रीडियम। कौन कौन से बैक्टीरिया के नाम बताए मैंने, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है एजोटोबैक्टर, दूसरा होता है बेजेरिंकिया और तीसरा मैंने बताया क्लोस्ट्रीडियम। तीनों बैक्टीरिया के नाम ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब चलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। और जो दूसरा पॉइंट है इसके अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, वो होता है सहजीवी संबंध। कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं, सिम्बायोटिक रूप में पाए जाते हैं। सहजीवी का मतलब मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था। सहजीवी का मतलब क्या होता है, हम सब पर दोनों एक साथ रहते हैं, बिल्कुल साथ रहते हैं और जीवन भर एक साथ रहते हैं कि दोनों, जैसे ये दोनों एक साथ रह रहे हैं, एक साथ रहेंगे, कभी भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस चीज को बोलते हैं सहजीवी संबंध। जैसे मैं बताऊं कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम वंश के जो बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम कुल के जो बैक्टीरिया होते हैं लेगुमिनेसी कुल के पौधों के अंदर पाए जाते हैं। जो उनकी जड़ें होती है ना लेगुमिनेसी, अब ये लेगुमिनेसी जो फलीदार जो पौधे होते हैं ना, लेगुमिनेसी कुल या लेगुमिनेसी वंश अपन वर्गीकरण के अंदर पढ़ते हैं, जो फलीदार जो पौधे होते हैं उनको बोलते हैं लेगुमिनेसी कुल, है ना। ये जो लेगुमिनेसी कुल के जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे राइजोबियम वंश के जो बैक्टीरिया होते हैं लेगुमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों के अंदर पाए जाते हैं, फलीदार पौधों की जड़ों के अंदर पाए जाते हैं। ये क्या करेंगे, जो फलीदार पौधे हैं उनकी जड़ों के अंदर पाए जाते हैं और ये क्या करेंगे, जो नाइट्रोजन होती है, जो मृदा के अंदर जो नाइट्रोजन होती है, जितने भी अपशिष्ट जो नाइट्रोजन होती है वायुमंडल के अंदर, उसको क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं और इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये सहजीवी रूप के अंदर पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं, सहजीवी रूप के अंदर पाए जाते हैं। पौधों से ये क्या प्राप्त करते हैं, लेगुमिनेसी पौधों के कुल के जो पौधे हैं उनसे क्या प्राप्त करते हैं, आवास प्राप्त करते हैं। बदले में उन पौधों को क्या उपलब्ध करवाते हैं, नाइट्रेट उपलब्ध करवाते हैं, NO3- उपलब्ध करवाते हैं। तो सहजीवी रूप में रहते हुए ये क्या करते हैं दोस्तों, पौधों को नाइट्रेट उपलब्ध करवाते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखना। जैसे मैंने क्या बोला, राइजोबियम वंश के जो बैक्टीरिया होते हैं लेगुमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में सहजीवी रूप में रहते हैं और N2 का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं, N2 को नाइट्राइड में बदलते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखना। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो ऐसे
नॉन लेगुमिनेसी जो होते हैं पौधे हैं जिनके फलियां नहीं लगती है उनको बोलते हैं नॉन लेगुमिनेसी कुल। उनकी जड़ों के अंदर पाए जाते हैं जैसे फ्रेंकिया एक बैक्टीरिया है, फ्रेंकिया एक बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है फ्रेंकिया। ये क्या होता है, नॉन लेगुमिनेसी जो कुल के पौधे होते हैं उनकी जड़ों के अंदर पाया जाता है। और ये क्या करता है दोस्तों, उनके अंदर नॉन लेगुमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनके अंदर क्या करता है, N2 का क्या करता है, फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन को नाइट्राइड में रूपांतरित करता है। ये आप ध्यान रखना दोस्तों। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। एक तो होता है नाइट्रीकरण, दूसरा होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दोनों अलग है दोस्तों। अपशिष्ट पदार्थों से जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट में बदलने की जो प्रक्रिया होती है इसको तो अपन बोलते हैं नाइट्रीकरण, है ना। और दूसरा होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जितने भी वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन उपलब्ध है उसको अपन किस में बदलते हैं, नाइट्रेट में बदलते हैं। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये दोनों प्रक्रिया एक दूसरे के विपरीत है और इन दोनों प्रक्रियाओं को कौन संपन्न करवाते हैं दोस्तों, बैक्टीरिया। तो इस प्रकार से नाइट्रीकरण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर ये बैक्टीरिया हमारे लिए क्या होते हैं दोस्तों, लाभदायक होते हैं। हमारे लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस प्रभाव दर्शाते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और भी होते हैं दोस्तों, जैसे ये जो बैक्टीरिया होते हैं अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। किस रूप में कार्य करते हैं, अपघटक, डिकम्पोजर के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कोई जानवर मर गया, कई बार आप देखते हो कि कोई गाड़ी चल रही है या ट्रक चल रही है, उससे ट्रक से टकराकर कोई जानवर, कोई कुत्ता या बिल्ली मर जाती है। कुछ समय पश्चात क्या होता है, वो धीरे धीरे वो नष्ट हो जाता है। जितने उसके ऑर्गन होते हैं, आंख होती है, नाक होती है, कान होते हैं, जितने भी उसके ऑर्गन होते हैं धीरे धीरे क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उनको नष्ट करने का कार्य, उनको डिकम्पोज करने का कार्य, उनको अपघटित करने का कार्य कौन करते हैं दोस्तों, ये बैक्टीरिया करते हैं। अब उस जो मरा हुआ जो जानवर है, जो जंतु है, उसके अंदर क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स पदार्थ होते हैं। जैसे क्या होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, नाइट्रेट भी हो सकते हैं, सल्फेट भी होते हैं, फास्फेट भी होते हैं। ये क्या होते हैं, मृदा के लिए उपयोगी होते हैं। अब मृदा को जो अपघटक रूपी जो बैक्टीरिया होते हैं, मृदा को क्या उपलब्ध करवाते हैं दोस्तों, नाइट्रेट उपलब्ध करवाते हैं, सल्फेट उपलब्ध करवाते हैं, फास्फेट उपलब्ध करवाते हैं। तो एक प्रकार से ये अपने जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, इको जो सिस्टम होता है, पारिस्थितिक तंत्र का मतलब आप जानते हो, जैसे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, उसको कोई शाकाहारी खाता है, उस शाकाहारी को कौन खाता है, मांसाहारी खाता है, उस मांसाहारी को कोई उच्च श्रेणी का मांसाहारी खा जाता है। इस प्रकार से जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, इको सिस्टम के अंदर ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब वो जंतु मर गया है, अब उस जंतु को अपघटक करने का, अपघटित विनाश करने का कार्य कौन करता है दोस्तों, मेरे देशी मतीरो, कौन करता है, ये बैक्टीरिया करते हैं। कौन करते हैं, ये बैक्टीरिया। तो एक प्रकार से डिकम्पोजर की जो भूमिका अपने पारिस्थितिक तंत्र में कौन निभाते हैं, ये बैक्टीरिया निभाते हैं। इस चीज का भी आप ध्यान रखना। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। पहला जो मैंने लाभदायक उपयोग जो मैंने बताया आपको, किसके रूप में, मृदा उपजाऊपन में, सोयल फर्टिलिटी के रूप में, आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर मैंने नाइट्रीकरण की चर्चा की है, इसके अंदर मैंने नाइट्रोजन स्थिरीकरण की चर्चा की है, मैंने N2 साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया है। और मैंने लास्ट में बताया है कि ये बैक्टीरिया पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। ये सड़े गले एवं मृत जो जैविक पदार्थों का अपघटन कर इनमें जो अकार्बनिक लवण जैसे नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, फास्फेट हो गया, इनको किस में मुक्त कर देते हैं, मृदा में मुक्त कर देते हैं। जिससे क्या होता है, मृदा की उपजाऊपन क्षमता बढ़ जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको ये पॉइंट समझ में आई होंगी। लाभदायक उपयोग में चलते हैं अपन दूसरे पॉइंट की तरफ, जो है बी। वो क्या है दोस्तों, डेयरी उद्योग में। कि डेयरी उद्योग में कि जो बैक्टीरिया होते हैं किस प्रकार से लाभदायक हो सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो दूध होता है, जब अपन दूध के अंदर कोई जामन, कोई दही का या कोई कतरा उसके अंदर डालते हैं, तो पूरी रात भर वो दूध धीरे धीरे दही के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्या होता है, उसके अंदर
कौन कौन से केमिकल चेंज होते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, दूध को दही में जो कन्वर्ट करता है उस बैक्टीरिया का एक नाम है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है दूध की जो लैक्टोज शर्करा है, दूध के अंदर क्या होती है दोस्तों? लैक्टोज शर्करा होती है। लैक्टोज जो शर्करा होती है उसको लैक्टिक अम्ल में किण्वन कर देता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, दूध से दही जो अपन प्राप्त करते हैं, इसको जो दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया को अंदर एक बैक्टीरिया काम में आता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है दोस्तों? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है? दूध की जो लैक्टोज जो शर्करा है उसका किण्वन करता है। उस लैक्टोज शर्करा को किस में कन्वर्ट कर देता है? लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। तो दूध से दही प्राप्त करने के लिए अपन को कौन से बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है? दूध को दही में रूपांतरित कर देता है। अर्थात दूध को दही में रूपांतरित करने में कार्य भी कौन करते हैं दोस्तों? बैक्टीरिया करते हैं दूध को दही में बदलने के लिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनका उपयोग अपन लाभदायक उपयोग के अंदर है। डेयरी उद्योग के अंदर दूध से दही बनाने के लिए अपन लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग करते हैं और ये डेयरी उद्योग के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसी से ही दहियों से फिर पनीर वगैरह सारा सिस्टम चलता है। इनके अंदर भी कौन काम आते हैं दोस्तों? ये अपने जो बैक्टीरिया होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, ये काम आते हैं दोस्तों। चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एंटीबायोटिक्स के रूप में, एंटीबायोटिक्स जो दवाओं के स्रोत होते हैं उनके जो निर्माण के लिए भी अपन किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? सूक्ष्म जीवों को। सूक्ष्म जीवों के अपन को सहायता रहती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, सर्वप्रथम जो सूक्ष्म जीव जैसे कवक होता है उससे एक दवा बनाई गई थी, पेनिसिलिन। कौन सी दवा दोस्तों? पेनिसिलिन। और ये जो कवक से प्राप्त की थी, एक फफूंद से प्राप्त की गई थी पेनिसिलिन। एक कवक होता है पेनिसिलिन नोटेटम, उससे प्राप्त की गई थी ये दोस्तों। तो ध्यान रखना, जो सर्वप्रथम जो एंटीबायोटिक्स क्या होती है दोस्तों? सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होती है और ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है। मतलब सूक्ष्म जीवों से अपन इसको प्राप्त करते हैं और सूक्ष्म जीवों का जो प्रभाव होते हैं उनको नष्ट करती है। ध्यान रखना, एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होती है और सूक्ष्म जीवों के प्रभाव को क्या करती है? नष्ट करती है। और इतिहास में सबसे पहले जो एंटीबायोटिक्स बनाई गई थी वो कौन सी थी? पेनिसिलिन थी। और किससे प्राप्त की थी? पेनिसिलिन नोटेटम, एक कवक का नाम है। पेनिसिलिन नोटेटम एक फफूंद का नाम है, उससे प्राप्त की गई थी। ठीक उसी प्रकार से बैक्टीरिया भी कवक की भांति एंटीबायोटिक्स के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके अंदर एक एंटीबायोटिक्स है स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सी माइसिन दोस्तों? स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रकार से एंटीबायोटिक है जो सालमान वेक्समान ने सर्वप्रथम, एक वैज्ञानिक था सालमान वेक्समान ने सर्वप्रथम स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक्स किससे बनाई थी? बैक्टीरिया से बनाई थी। ध्यान रखना, सर्वप्रथम जो कवक से एंटीबायोटिक्स बनी थी उसका नाम था पेनिसिलिन। वो किससे प्राप्त की गई थी? पेनिसिलिन नोटेटम एक कवक है, एक फफूंद, उससे प्राप्त की थी। ठीक उसी प्रकार से कवक की भांति अपन बैक्टीरिया से भी क्या प्राप्त कर सकते हैं? एंटीबायोटिक्स प्राप्त कर सकते हैं। और एंटीबायोटिक्स दोस्तों होती क्या है? एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है क्या है? मैंने अभी आपको समझाया, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त ऐसी दवा जो सूक्ष्म जीवों के प्रभाव को नष्ट करती है उनको क्या बोलते हैं? अपन एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। और बैक्टीरिया से सर्वप्रथम सालमान वेक्समान ने स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एक एंटीबायोटिक से प्राप्त की थी। चलते हैं अपन नेक्स्ट जो उपयोग है, इसका लाभदायक उपयोग है औद्योगिक क्रियाओं में, कि उद्योगों के अंदर ये किस प्रकार से ये लाभदायक भूमिका निभाते हैं। कौन? बैक्टीरिया। जैसे सिरका के निर्माण में, अब ये सिरका क्या होता है? जो एसिटिक अम्ल का जो जलीय विलयन होता है, एक्वा जो फॉर्म होती है एसिटिक अम्ल की जो जलीय विलयन होता है, लिख लेना, एसिटिक
अम्ल के जलीय विलयन को सिरका बोलते हैं। अपन क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन को क्या बोलते हैं? सिरका बोलते हैं। विनेगर भी इसको बोलते हैं। जो एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है उसको क्या बोलते हैं? अपन विनेगर बोलते हैं या सिरका बोलते हैं, है ना। ये एसिबैक्टर एसिटियाई के द्वारा सक्रा विलयन का अपघटन करने से प्राप्त होता है। ध्यान रखना, अपन क्या करेंगे? एसिबैक्टर एसिटियाई के द्वारा सक्रा का विलयन का क्या करेंगे? अपघटन करेंगे, तब जाके अपन को क्या मिलेगा? एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन मिलेगा, अर्थात अपन को क्या मिलेगा? सिरका मिलेगा, विनेगर मिलेगा। इस चीज को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट जो पॉइंट है, चाय की पत्तियों में विशेष खुशबू व स्वाद उत्पन्न करने में, जो अपन सुबह सुबह चाय पीते हैं, दोपहर के अंदर चाय पीते हैं, नाइट के अंदर कहीं भी अपन होटलों के ऊपर जो चाय पीते हैं उसके अंदर एक विशेष प्रकार की दूर से ही गंध आ जाती है। उस गंध को उत्पन्न करने का, उस चाय के अंदर स्वाद जो उत्पन्न करने का, चाय की पत्तियों के अंदर जो स्वाद जो उत्पन्न करता है, उनके अंदर भी एक बैक्टीरिया काम में आते हैं। ये सारे के सारे जो काम कौन करते हैं दोस्तों? बैक्टीरिया करते हैं। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइक्रोकोकस कैंडिसेंस। बैक्टीरिया क्या करता है? माइक्रोकोकस कैंडिसेंस। ध्यान रखना, कैंडिसेंस एक बैक्टीरिया है, माइक्रोकोकस। ये चाय की पत्तियों के अंदर विशेष स्वाद और विशेष गंध उत्पन्न करता है। इस चीज का आप ध्यान रखना। जो चाय की पत्तियां होती है उसके अंदर विशेष स्वाद, अलग प्रकार से एक टेस्ट जो उत्पन्न करता है, एक विशिष्ट प्रकार का एक टेस्ट जो उत्पन्न करने का कार्य कौन करता है? माइक्रोकोकस कैंडिसेंस एक बैक्टीरिया है। वो क्या करता है दोस्तों? चाय की पत्तियों के अंदर है, चाय की जो पत्तियां होती है उनके अंदर विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न करता है, विशेष प्रकार का एक स्वाद उत्पन्न करता है। किसके अंदर? चाय की पत्तियों के अंदर। कौन सा कैंडिसेंस? माइक्रोकोकस कैंडिसेंस। इस नाम को आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। चाय की पत्तियों के अंदर विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न करने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रोकोकस कैंडिसेंस बैक्टीरिया चाय की पत्तियों के अंदर विशेष गंध उत्पन्न करता है। तंबाकू उद्योग के अंदर एक तंबाकू की जो पत्तियां होती है, तंबाकू के अंदर आप विशेष प्रकार जो तंबाकू आप खाते हो उसका जो स्वाद आप लेते हो, उस स्वाद को उत्पन्न करने के लिए भी एक बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं, और उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस मेगाथीरियम। कौन सा थीरियम दोस्तों? बैसिलस मेगाथीरियम। ये क्या करता है? जो तंबाकू की जो पत्तियां होती है उसको विशेष गंध उत्पन्न प्रदान करता है, एक अलग सुगंध उसके अंदर उत्पन्न करता है, तब जाकर ये तंबाकू मार्केट के अंदर इतना तहलका मचा रखे हैं दोस्तों। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस प्रकार से ये तंबाकू उद्योग में काम करता है। बैसिलस जो मेगाथीरियम है, बैसिलस मेगाथीरियम एक बैक्टीरिया का नाम है। ये जो तंबाकू पत्तियां होती है उसके अंदर एक विशेष गंध उत्पन्न करता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। बैसिलस मेगाथीरियम, बैसिलस मेगाथीरियम इंपॉर्टेंट है। माइक्रोकोकस कैंडिसेंस चाय की पत्तियों में स्वाद और विशेष गंध उत्पन्न करने में, बैसिलस मेगाथीरियम तंबाकू की पत्तियों में स्वाद और गंध उत्पन्न करने में काम कौन आता है? बैसिलस मेगाथीरियम। एसिबैक्टर एसिटियाई क्या करता है? विनेगर निर्माण में, शर्करा के निर्माण, सिरका के निर्माण के अंदर। और ध्यान रखना, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रकार की क्या है? एंटीबायोटिक्स है। पेनिसिलिन भी एक प्रकार की एंटीबायोटिक्स है। वो किससे प्राप्त होती है? कवक से प्राप्त होती है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये जो आज का जो सेशन है वेरी इंपॉर्टेंट है। इन छोटे छोटे जीवों के, इन बैक्टीरियाओं के आप जो मेरे नाम बता रहा हूं उन नामों का आप ध्यान रखना। चलते हैं, जो रेशों की जो सफाई होती है, कपास की जो सफाई होती है, जो अपन रेशे प्राप्त करते हैं, कपास से प्राप्त करते हैं, उनकी जो सफाई करने के अंदर है, उनको क्लीनिंग के अंदर है, अपन किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? क्रोटोलेरिया जंसिया। कौन सा जंसिया? क्रोटोलेरिया जंसिया एक बैक्टीरिया है। यह क्या करता है? कपास जो होता है उनके रेशों की सफाई करता है। ध्यान रखना, क्रोटोलेरिया जंसिया एक प्रकार से बैक्टीरिया होता है, एक प्रकार से जीवाणु होता है। ये क्या करता है? जो कौन रे कपास के जो रेशे हैं उनकी क्या करता है? ये सफाई करता है। और चमड़ी उद्योग के अंदर जो खाल होते हैं उनकी जो सफाई करने के अंदर है, उनको क्लीनिंग के अंदर भी अपन किसका प्रयोग करते हैं? बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया क्या होते हैं? बढ़िया डीकम्पोजर होते हैं, बहुत बढ़िया अपघटक होते हैं, और अपघटक के रूप में ये क्या करते हैं? उन खालों की क्या करते हैं दोस्तों? सफाई करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज को ये पॉइंट आपको ये पॉइंट समझ में आएंगे। पहला जो अपन ने जो बैक्टीरिया के है ना उपयोग के अंदर
जो लाभदायक उपयोग है उसके अंदर सबसे पहले अपने चर्चा की थी मृदा उपजाऊपन के अंदर। मृदा उपजाऊ के अंदर अपन ने 3 पॉइंट डिस्कस किए थे, एक तो नाइट्रीकरण, एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण और तीसरा होता है डीकंपोजर के रूप में किस प्रकार से बैक्टीरिया अपनी भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया है कौन सा, डेयरी उद्योग के अंदर, डेयरी उद्योग के अंदर कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये क्या करता है, दूध की जो लैक्टोज शर्करा है उसका किण्वन करता है, उसको किस में कन्वर्ट करता है, लैक्टिक अम्ल में बदलता है। ध्यान रखना, दूध से दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया लाभ अपने लिए उपयोगी है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। चलते हैं एंटीबायोटिक्स के निर्माण में। ध्यान रखना, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कौन सी माइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। साल्मन वेक्स ने सर्वप्रथम स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स बनाई थी। नेक्स्ट जो पॉइंट था अपना, सिरका के निर्माण में एसिबैक्टर एसिटियाई, एक प्रकार से सिरका के निर्माण में सहायक होता है। और सिरका क्या होता है दोस्तों, जो एसिटिक अम्ल का जलीय जो विलयन होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, सिरका। साई की पत्तियों को विशेष गंध देने में, स्वाद देने में माइक्रोकोकस कैंडिसेंस, कौन सा सेंस है, माइक्रोकोकस कैंडिसेंस बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और तंबाकू उद्योग में बैसिलस मेगाथीरियम, जो तंबाकू जो पत्तियां होती है उनको अलग ही गंध देता है। और कपास की सफाई करने के अंदर कौन सा, जेंसिया क्रोटोलेरिया जंसिया, कपास के रेशों की सफाई करता है। और अपने अपघटक जैसे चमड़े की जो खाल की जो सफाई करते हैं, ये डीकंपोजर जो बैक्टीरिया होते हैं बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये सब क्या करते हैं दोस्तों, खाल की सफाई करते हैं। दोस्तों आज ही क्लास आपको समझ में होगी। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर अपन चर्चा करेंगे इनके जो विशेष जो पॉइंट रह गए हैं और इनके जो हानिकारक जो प्रभाव है और कुछ अलग से जो पॉइंट रह गए हैं उनको अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।